नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लवशना टूर्स चैनल्स में। आज हम PT7 के देखते हैं आज कौन से ऐसे 7 MCQ है जो हमारे प्रीलिम्स को थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे हमारी तैयारी में। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सिक्योर 20/2020 संबंधित है। ये एक इनिशिएटिव है, आपको बताना ये किससे संबंधित है, किस जानवर के संरक्षण से। ऑप्शन ए है घड़ियाल संरक्षण, ऑप्शन बी है एशियाई शेर संरक्षण, सी है एक सींग वाला गैंडा संरक्षण, डी है आपका स्नो लेपर्ड संरक्षण। ये 4 ऑप्शन है, आप सोचिए सिक्योर 20/2020 किससे संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है स्नो लेपर्ड संरक्षण। जी हाँ, ऑप्शन डी। स्नो लेपर्ड में आपको बता दूँ ये IUCN में वल्नरेबल है इसका स्टेटस। ये जो सिक्योर 20/2020 है इसका तात्पर्य है कि 2020 तक जहाँ जहाँ भी स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ भारत में और भारत के अलावा भी जो भी हिमालय रीजन में, वहाँ पे इसके कम से कम ऐसे 20 एरिया को सिक्योर किया जाए ताकि इनकी संख्या को बढ़ाया जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केप टाउन एग्रीमेंट अक्सर सुर्खियों में देखा जाता है, यह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है आपका आपदा राहत बचाव कार्य को तेज कर आपदा के जोखिम को कम करना, बी उच्च स्तरीय शिक्षा में सामाजिक शोध कार्यप्रणाली में तेजी लाकर सामाजिक चुनौतियों का समाधान करना, सी समुद्री पर्यावरण को प्रदूषण से सुरक्षित करना, डी विश्व में मछुआरों व नावों की सुरक्षा में सुधार करना जिससे आपदा के समय उनके जीवन को बचाया जा सके। केप टाउन एग्रीमेंट ये आपका 2019 का ही खबर है, तो सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आप करंट से डेली अपडेट रहते हैं तो आपको शायद ध्यान में आएगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी। यह जो है कि मछुआरों को पहले से ही वार्निंग दे दे ताकि उनकी जो है कि जान बच सके, उसके लिए है। आपदा के समय उनकी जान की सुरक्षा से संबंधित है आपका केप टाउन एग्रीमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपका कोलंबो डिक्लेरेशन संबंधित है। कोलंबो डिक्लेरेशन मतलब दोस्तों ये श्रीलंका का राजधानी कोलंबो की बात कर रहा है। कोलंबो डिक्लेरेशन किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार से, बी गरीबी खत्म करना, सी नाइट्रोजन प्रदूषण पर रोक लगाना, डी शिक्षा स्तर में सुधार लाना। ये 4 विकल्प है आपके, आप सही उत्तर चुनिए इसमें से। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपका सी नाइट्रोजन प्रदूषण पर रोक लगाना। आइए थोड़ा समझते हैं कोलंबो डिक्लेरेशन के बारे में। और कोलंबो डिक्लेरेशन ऑन सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट करना है। इसका जो एम है कि 2030 तक हमको नाइट्रोजन वेस्ट को आधा कर देना है। और ये जो इनिशिएटिव है यह UNEP का इनिशिएटिव है, ये ध्यान रखना दोस्तों। ये किसी IUCN या किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन नहीं या सिर्फ के भारत का नहीं बल्कि UNEP का यह अभियान है कि 2030 तक हमको नाइट्रोजन वेस्ट को हाफ कर देना है। और आगे देख लो ये जो इनिशिएटिव लिया गया था ये 2019 में UNEP का जो समिट हुआ था, 4th सेशन हुआ था, उसी के तहत इसको इस तरह के सेशन लिए गए हैं जिसका थीम था नाइट्रोजन फॉर लाइफ। कोलंबो डिक्लेरेशन जो है कि देखो कोलंबो डिक्लेरेशन को सपोर्ट कौन करा है, इंटरनेशनल नाइट्रोजन मैनेजमेंट सिस्टम तथा यह UNEP, ये दोनों का यह जो है कि ज्वाइंट मिशन है। इंटरनेशनल नाइट्रोजन मैनेजमेंट सिस्टम और UNEP और इंटरनेशनल नाइट्रोजन मैनेजमेंट सिस्टम को जो है कि सपोर्ट कौन करता है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, मतलब इसको फंड एक तरह से मान के चलो आप, या इसको समर्थन जो भी इसको चीज़ें चाहिए होती है वो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इसको देती है। तो थोड़ा सा आपने इंटरनेशनल नाइट्रोजन मैनेजमेंट सिस्टम के संबंध में भी समझ लिया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मैप पे आधारित क्वेश्चन है। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य में स्थित है। 2 स्टेटमेंट दिए गए आपको। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इंग्लिश चैनल नॉर्थ सी और अटलांटिक सी को जोड़ता है। अब सही विकल्प का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए है आपका केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, डी है कोई नहीं। तो ध्यान से अपने आंसर को सोचिए दोस्तों। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा, इंग्लिश चैनल के संदर्भ में बात कर रहा है, सही आंसर इसका होगा सी 1 और 2 दोनों। जी हाँ, इंग्लिश चैनल जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में स्थित है और इंग्लिश चैनल जो कि नॉर्थ सी और अटलांटिक सी को कनेक्ट करता है। आइए मैप में देखते हैं कैसे।
ये है आपका इंग्लिश चैनल, ये देख लो इंग्लैंड और ये है फ्रांस, इन दोनों के मध्य में स्थित है। और आप देखोगे इंग्लिश चैनल जो है कि आपका अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ सी इन दोनों को कनेक्ट करता है, ये जो इंग्लिश चैनल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैप को डेली आप मैप का कोई एक या दो टॉपिक आप डेली देखा करिए, इससे क्या होगा जो आपका मैप का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5, महायान बुद्धिज्म के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट दिए गए आपको। पहला, इनकी मुख्यतः भाषा संस्कृत रही है। सेकंड, बुद्ध के चित्रों की पूजा करने का प्रचलन इसमें था। थर्ड, इनका लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति के लिए अन्य लोगों को शिक्षा देने और उनकी सहायता करने के लिए बोधिसत्व दुनिया में बने रहे। इनका जो लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्ति करने के लिए अन्य लोगों को शिक्षा देने और उनकी सहायता करने के लिए बोधिसत्व को जो है कि इनका मानना है कि दुनिया में बना रहे। उपरोक्त कथनों में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है केवल 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 सभी। सही विकल्प आपको चुनना है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट जो है कि सही है, अर्थात इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और सभी। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मुगल शासन के संदर्भ में जजिया शब्द का अर्थ क्या है? मुगल शासन के संदर्भ में एक जजिया शब्द था, आपको बताना इसका अर्थ क्या है। ए, इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा, आप बता सकते हैं आसानी से। ए, मुगल शासकों द्वारा आरोपित एक तीर्थ यात्रा कर। बी, भूमि माप की एक इकाई। सी, गैर मुसलमानों की वार्षिक आय पर आरोपित एक कर। डी, राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारियों को प्रदत्त एक पदवी। 4 ऑप्शन है आपके पास, सही विकल्प आप चुनिए दोस्तों। क्या होगा इसका जो सही आंसर होगा, आई होप आपने दे दिया होगा, सी, गैर मुसलमानों की वार्षिक आय पर आरोपित एक कर था, जिसको हम लोग क्या कहते थे, जजिया। मुगल शासन में जिसको जजिया कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इन्वायरमेंट सेक्शन से है। बेसल कन्वेंशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। बेसल कन्वेंशन आपको याद होगा, एक आया था, 2 स्टेटमेंट है। इनका लक्ष्य खतरनाक अपशिष्ट के निस्तारण एवं सीमा पर आवागमन को विनियमित करना है। सेकेंड स्टेटमेंट है, भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है पूछा है आपसे। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 न तो 2। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। इसका जो मेन लक्ष्य यही है कि जो खतरनाक अपशिष्ट है उनके निस्तारण एवं सीमा पर आवागमन को रेगुलेट करना है। अब भारत इसका हस्ताक्षर, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि हमसे पूछा सही नहीं है, तो दोनों सही है, तो इसमें से कोई भी ऐसा कथन नहीं है जो सही नहीं है, तो डी सही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 7 MCQ और ये हमारा लवर्सना टूल्स चैनल। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए। धन्यवाद दोस्तों।